दोस्तों, अभी आपने देखा कि सेना में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि 2025 सेना में बड़े बदलाव का साल होगा, बड़े बदलाव का साल होगा। और बदलाव कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन से होने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बड़ी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बोर्ड पर समझाएंगे कि उन्होंने कहा है कि अब सेना के सीनियर अधिकारियों को भी फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हर अखबार इसको छाप रहा है। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है इसमें? आखिर उनके लिए ऐसी कौन सी शर्तें, फिजिकल शर्तें वो आराम से पूरा कर सकते हैं? सो करके रात के 12 बजे उठेंगे ना, तब भी कर सकते हैं, क्योंकि सेना के अधिकारी हैं, वो कोई नेता नहीं है, वो अपने आप को फिट रखते हैं। हर कोई जिम जाता है, हेल्थ अवेयरनेस है और फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं उन यंगस्टर के लिए भी बात करूंगा, शायद वो सीपीटी को लेकर डर रहे हो कि आखिर बीपीटी, यदि वो 5 किलोमीटर, यानी उनके लिए एक्सीलेंट टाइम 25 मिनट था, तो इसके लिए एक्सीलेंट टाइम आखिर कितना है? क्या इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बदलाव की बात करूंगा। बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, बदलाव हुआ तीनों सेनाओं में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या ये सीपीटी एयरफोर्स वगैरह में लागू हो सकती है, नेवी में हो सकती है, संभावनाएं हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं का एकीकरण हो चुका है। यानी और चाहे आप फॉर्मेशन लेवल पे ले सकते हो, अब तो यहां तक कर दिया है कि कैंटोनमेंट एक होगा और वहां पर आर्मी एयरफोर्स साथ साथ रहेगी, साथ साथ ट्रेनिंग करेगी और लगातार साथ साथ ऐसा चल रहा है। यानी जो नियमों में बदलाव था वो भी लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया कि कंट्रोल और कमांड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नियम बदल दिए गए। यानी पहले तीनों सेनाओं को एकीकरण लगभग हो गया और सीडीएस जनरल रावत साहब से पहल शुरू हुई थी और अनिल चौहान साहब ने लगभग इसके फाइनल स्टेज हैं और पोस्टिंग, इंटर पोस्टिंग, पनिशमेंट, एडम, सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे बदलाव, जिसको बदलाव बोलेंगे, टेक्निकली बदलाव हो, टैक्टिकल बदलाव हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बदलाव हो, सारे बदलाव लगातार हो रहे हैं। आप टेक्निकल की बात कह रहे हैं तो बहुत सारा इक्विपमेंट प्रोफाइल है, मेक इन इंडिया कर दिया गया है और बहुत सारा इक्विपमेंट है। आपने देखा होगा ड्रोन बीच में डाल दिए गए हैं, हमारे आरटी में गन्स को और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यानी जितना आपका टेक्निकल जो जिस तरीके से था उसको समय को देखते हुए चेंज किया गया है। टेक्टिकली भी बदलाव आपने देखा होगा कि आपने डिव लेवल की बात करी हो तो आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात की हो, आपने ब्रिगेड रुद्रा की बात की हो, आपने काल भैरव बटालियन की बात की हो, आपने ड्रोन की बात की हो, स्पेशल कमांडोज की बात की हो। यानी आपकी जो फायर पावर है या सर्विलेंस पावर है, इन इस मैन पावर को किस तरीके से आपने जल्दी रिटाइलेट करने के लिए, यानी दुश्मन को जल्दी नेस्ता नाबूद करने के लिए जितना भी टेक्टिकल प्लानिंग है वो कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग की बात करूं तो यानी आपके लिए खाने पीने के लिए जो भी मिलेट्स हैं या मल्टीग्रेन्स हैं या दूसरी चीजें, आपके वर्दी का है, वर्दी के पहनने के तरीके हैं और बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट हैं उनमें बदलाव किया है। आर्मी डे परेड का बदलाव किया है। यानी इस सरकार ने आर्मी के ऊपर काफी बदलाव किया है। सिर्फ एक बदलाव अग्निवीर है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है और अभी वो पेंडिंग है, वो भी शायद जबरदस्त सुधार के साथ वापस आएगा इसके ऊपर। लेकिन इतने बदलाव के बाद अभी उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर बदलाव किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की जो बातें आ रही हैं इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। और फिजिकल ट्रेनिंग इतने अखबार छाप रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा संदेह हुआ। ऐसे कह रहे हैं जैसे कि सिविलियन है, जैसे कि हमारा कोई मेजर जनरल साहब है, वो भी लेफ्टिनेंट है, उन्होंने भी बीपीटी, पीपीटी, एडवेंचर, पैराड्रॉप सब कर रहे हैं। आप बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, हमारे सेना के अधिकारी हैं, जवान है, किसी भी ड्रेस में वो जाकर के हमेशा ताकत वाला ही कंपटीशन करते हैं। यदि हम फ्री हैं तब भी बोलेंगे दौड़ के आओ, पुशअप लगाओ, क्योंकि अब हेल्थ अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गया है। अब कोई बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा ट्रुप्स में इस तरीके के नशे वगैरह बहुत कम करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है आपका सीपीटी का बहुत ही कॉम्पिटेंट है, मतलब इसको कोई भी कर सकता है। जैसे कि बीपीटी, पीपीटी और 50 से 60 साल वालों के लिए क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। बीपीटी थी 5 किलोमीटर रन, हॉरिजॉन्टल रोप, वर्टिकल रोप, 9 फीट डेज, 60 मीटर स्प्रिंट। अभी इसमें से और इसमें से बनाया है। पीपीटी में 2.4 किलोमीटर रन, पुशअप, सेटअप, चिनअप, सेटल, ये सारे थे। सीपीटी में इन्होंने बना दिया 3.2 किलोमीटर रन और वॉक और सेटअप, पुशअप के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोप, यानी 5 इवेंट्स रखे। अब ये 50 से 60 साल वालों को क्या करना है, इसमें उन्होंने 3.2 किलोमीटर वॉक करनी है और मिनिमम मैक्सिमम टाइम है 28 मिनट से 42 मिनट। यानी सुपर एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी सबको मैंने मिला लिया। 28 और कैटेगरी 50 से 60 तक एवरेज टाइम बता रहा हूं।
हमारा आधा घंटा टाइम मिल रहा है, 40 मिनट मिल रहा है भाई, क्रॉल करके भी आ जाएंगे, चलना है। वो आर्मी के अफसर हैं भाई, कोई सिविलियन नहीं है ना, वो उनको तो हमेशा सुबह शाम जिम जाना, तो इसके लिए क्या मुश्किल है, पैदल चल के 3 किलोमीटर यार आधा घंटे में आराम से चल लेगा, नॉर्मल वॉक रखेगा वो चल लेगा। सिटअप और पुशअप की बात है, सिटअप है यानी 10 मिनिमम 10 और 25 के बीच में आपने सिटअप लगाना है, कोई भी लगा लेगा सिटअप आराम से, हर कोई एक्सरसाइज करता है सिटअप की। पुशअप लगाना है 6 से 16 के बीच में पुशअप लगा लेगा, बिल्कुल हाथ पैर सीधे हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पीटी में आते हैं, नहीं है बड़े सीनियर अधिकारी तो वो अपने आप करते हैं जिम। तो इसमें कौन सा पहाड़ वाली बात है, हॉरिजेंटल रोप उनके लिए है नहीं, वर्टिकल रोप है नहीं, रनिंग है नहीं। जब ये नहीं है तो इसके लिए इतना सारा वो न्यूज डाले जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हमने भी ध्यान से सुना, हमने चलो आज इसी के ऊपर बात करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है देशवासियों, न्यूज वालों, सेना के अधिकारी एकदम फिट हैं, अभी तो फौज बिल्कुल फिट है। पहले हमारे जमाने में कुछ लोग होते थे लेकिन अब नहीं, अब नो एक्सक्यूज, हर आदमी समझ गया है कि जब तक मेंटली फिजिकली फिट रहना है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जबरदस्त होनी चाहिए, चाहे पीटी हो बड़े तगड़े तरीके से करो, ड्रिल हो, आपकी वेपन ट्रेनिंग है, फायरिंग हो, टैक्टिक्स हो, फील्ड इंजीनियरिंग, ये सब को पता है, तभी हम एक सोल्जर चमकता हुआ नजर आता है भाई, उसका ये सब चीजें ठीक ठाक हैं। तो अब जो आप बात करते हैं बाकी जवानों के लिए, यानी 3.2 किलोमीटर रन है, इसका टाइमिंग 14 सुपर एक्सीलेंट है और 17.5 तक आप सेटिस्फैक्ट्री कर सकते हो, जो यंगस्टर के लिए अप टू 35 लिए। पहले कितना था, 20 से 25 मिनट एक्सीलेंट था, वो आगे 1.5 मिनट लगाओ आपको 26, 27, 28 तक आपका गुजारा, 28 तक आप आराम से पास हो जाते थे। अब 28 है, यहां 17.5 है, 17.5 17 दूनी 34, यानी जो आपको यहां आप ताकत भी लगा सकते हो, जोर भी लगा सकते हो। 5 किलोमीटर में लंबा एंडोरेंस चाहिए तो यहां पर आप 2-3 स्प्रिंट लगा के आराम से, मैं बता रहा हूं सब एक्सीलेंट के नीचे तो कोई होगा ही नहीं, इसलिए सुपर एक्सीलेंट जोड़ा है, बिल्कुल सीधी बात है। पहले सुपर एक्सीलेंट नहीं था, अब सुपर एक्सीलेंट इसलिए कि कोई भी नहीं हो सकता फेल, मुझे लग रहा है फेल के लिए ढूंढना पड़ेगा, या कोई बंदा उस दिन बीमार है या ज्यादा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद सेटअप है, आराम से सेटअप पुशअप कोई भी लगाता है, चलते चलते लगाएगा। हॉरिजेंटल वर्टिकल रोप तो हम वैसे भी पीटी में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉम्बैट ड्रेस में क्या मुश्किल है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीपीटी बीपीटी से बहुत आसान है और साल में आपने 2 बार करना है, आपकी न तो छुट्टी रुकेगी और ना ही आपका प्रमोशन रुकेगा, ना ही आपको, सबसे ज्यादा डर रहता था इसमें बंदे हमारे कैजुअल्टी हो जाते थे, कभी कभी ज्यादा 5 किलोमीटर में कोई बीमार हो जाता था, या कहीं 5 किलोमीटर दौड़ के आया फिर ऊपर रस्सा चढ़ रहा है, गिर गया, वहां लग गया, या किसी का मैंने देखा है हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। लेकिन ये जो फैसला है मैं अपने दिल से स्वागत करता हूं कि अब ऐसी चीजें बहुत कम होंगी, लोगों को छुट्टी जाएंगे, आराम से प्रमोशन होगा और इसका एक डर खत्म हो गया है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर दें।